नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं, अरे थोड़ा खुलकर रहो यार, या इतना चुप क्यों रहते हो। ये बातें अक्सर उन लोगों को सुनने मिलती हैं जो जरा शांत रहते हैं, शायद भीड़ से थोड़ा कतराते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे समाज में ना बहिर्मुखी होना ही नॉर्मल है, वही सही है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं, मार्टी ओल्सन लैनी की किताब द इंट्रोवर्ट एडवांटेज, वो इस पूरी सोच को ही चुनौती देती है। अच्छा। ये किताब कहती है कि अंतर्मुखी होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की एक ताकत है। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ शर्मीलापन या कम बोलना नहीं है। स्रोत इसे कैसे समझाता है, जरा बताइए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। किताब के मुताबिक जो मुख्य अंतर है ना, वो ऊर्जा का है। ऊर्जा का कैसे? देखिए, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट लोग, उनको एनर्जी मिलती है बाहरी दुनिया से, लोगों से मिलना, एक्टिविटी, शोर शराबा। हाँ, वो पार्टी की जान होते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट लोग, वो अपनी एनर्जी अंदरूनी दुनिया से पाते हैं, सोचने से, शांति से, अकेले वक्त बिताने से। वो ऐसे रिचार्ज होते हैं। अच्छा, मतलब उनकी बैटरी चार्ज होने का तरीका ही अलग है। एकदम सही, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आदत या पसंद नापसंद की बात नहीं है। नहीं, स्रोत ये इशारा करता है कि ये अंतर काफी हद तक जैविक है। उनके दिमाग की वायरिंग, वो बाहरी उत्तेजना मतलब स्टिमुलेशन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उससे जुड़ा है। अंतर्मुखियों का दिमाग बाहरी शोर शराबे या बहुत ज्यादा एक्टिविटी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। ये जानना तो वाकई बहुत अहम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये स्रोत उनकी किन खास शक्तियों पर रोशनी डालता है? क्या है वो एडवांटेज? कई है और काफी दिलचस्प है। सबसे पहली है गहरी सोच। गहरी सोच? हाँ, लेनी के अनुसार अंतर्मुखी लोग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए अक्सर ज्यादा लंबे न्यूरल पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आसान शब्दों में? मतलब वो किसी भी मुद्दे पर ज्यादा गहराई से, कई अलग अलग एंगल से सोचते हैं। वो चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ शांत नहीं बल्कि ज्यादा विचारशील। और क्या? सुनने की कला, कमाल के श्रोता होते हैं ये लोग। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। क्योंकि वो बोलने से पहले सोचते हैं और बाहरी उत्तेजना से थोड़ा बचते हैं ना, तो वो वाकई ध्यान देते हैं, सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनते और समझते हैं। ये आज की दुनिया में बहुत कम मिलता है ना। बिल्कुल, आजकल तो हर कोई बस अपनी कहने की जल्दी में रहता है। सही कहा। और इसी सुनने की क्षमता से जुड़ी है गहरे रिश्ते बनाने की कला। वो शायद बहुत सारे दोस्त ना बनाए, पर उनके जो रिश्ते होते हैं वो ज्यादा गहरे, ज्यादा मायने वाले होते हैं। कम लेकिन पक्के। और एक बात और सुनी थी, आत्मनिर्भरता। क्या उन्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता? हाँ, ये भी एक बड़ी शक्ति मानी जाती है स्रोत में। उनके लिए अकेले वक्त बिताना कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो जरूरी है अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। वो खुद के साथ सहज होते हैं। ये तो सच में कमाल की शक्तियां हैं। लेकिन दुनिया तो अक्सर बहुत तेज है, शोर शराबे वाली है। क्या स्रोत इन शक्तियों से जुड़ी कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि वही गहरी सोच और संवेदनशीलता कभी कभी चुनौती भी बन जाती है। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं या लगातार सामाजिक मेल जोल, उससे वो बहुत जल्दी थक सकते हैं, जिसे कई बार इंट्रोवर्ट हैंगओवर भी कहा जाता है। इंट्रोवर्ट हैंगओवर? ये नया सुना। हाँ, मतलब सोशल इंटरेक्शन के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, और जैसे अचानक किसी बातचीत में कूद पड़ना, या वो जो छोटी मोटी बातें होती है ना, स्मॉल टॉक, वो करना उनके लिए अक्सर मुश्किल होता है। और ये भी होता होगा कि समाज अक्सर उनकी चुप्पी को गलत समझ लेता है। शायद उन्हें थोड़ा अक्कड़ या जिनमें दिलचस्पी ना हो वैसा मान लिया जाता हो। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है जिसका जिक्र स्रोत में है, और इसकी वजह से कई बार अंतर्मुखी खुद को ही गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद उनमें ही कोई कमी है, क्योंकि वो उस बहिर्मुखी वाले सामाजिक पैमाने पर खरे नहीं उतरते। किताब इसी बात पर जोर देती है कि इससे लड़ना नहीं है, इसे समझना है और इसे मैनेज करना सीखना है। तो मैनेज कैसे करें? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। बिल्कुल, कई कारगर तरीके सुझाए गए हैं। जैसे अगर किसी बड़ी पार्टी या सोशल इवेंट में जाना है, तो पहले से थोड़ा मानसिक रूप से तैयार हो। वहाँ रहते हुए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। शायद कुछ देर के लिए किसी शांत कोने में चले जाएं या बाहर निकल जाएं। अपनी सोशल बैटरी को पहचानें और उसे पूरी तरह खत्म होने से पहले ही रिचार्ज करने का समय निकालें। और शायद ना कहना सीखना उन चीजों के लिए जो उनकी ऊर्जा
बिल्कुल ही खत्म कर देंगी। एकदम। अपनी सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को पूरी तरह निचोड़ देना ठीक नहीं। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा लैनी कहती हैं, खुद को स्वीकार करना, ये समझना कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आपकी अंतर्मुखता आपकी पहचान का हिस्सा है और ये आपकी ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अंतर्मुखी होना एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई गड़बड़ी नहीं, और अपनी उस अंदरूनी दुनिया को पहचानना और उसकी जरूरतों का सम्मान करना जरूरी है। एकदम सही कहा। दुनिया को दोनों तरह के लोगों की जरूरत है, सोचने वालों की भी और तुरंत एक्शन लेने वालों की भी, बोलने वालों की भी और गहराई से सुनने वालों की भी। दोनों का अपना महत्व है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। कि अलग अलग लोगों को ऊर्जा अलग अलग स्रोतों से मिलती है। किसी को बाहरी हलचल और लोगों से, किसी को अंदरूनी शांति और अकेलेपन से। तो ये समझ हमारे आपसी रिश्तों को, हमारे काम करने के माहौल को और यहाँ तक कि एक दूसरे से हमारी उम्मीदों को कितना बदल सकती है, सोचिएगा जरूर।